देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, इसे लेकर अब पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीति तेज हो चुकी है। विपक्ष की ओर से बीजेपी के पूर्व वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी चुने गए हैं और आज उन्होंने नामांकन किया है। चलिए जानते हैं आईएएस यशवंत सिन्हा के राजनीतिक सफर से जुड़े दिलचस्प और बगावती किस्से। यशवंत सिन्हा की बिहार के सीएम के साथ हुई नोकझोंक। साल 1960 के आईएएस परीक्षा में यशवंत सिन्हा को देश भर में 12वीं रैंक मिली थी। शुरुआती ट्रेनिंग के बाद उन्हें बिहार के संथाल परगन में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनाया गया था। इस दौरान साल 1964 में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा संथाल परगन के दौरे पर गए थे। सीएम से लोगों ने अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की। इसके बाद भीड़ के सामने ही मुख्यमंत्री यशवंत सिन्हा से सवाल करने लगे। बार बार किए जा रहे सवाल से यशवंत सिन्हा परेशान हो गए। इस दौरान यशवंत सिन्हा अपने जवाब से सीएम को खुश करने की कोशिश कर रहे थे। तभी सीएम के साथ आए सिंचाई मंत्री उन पर कुछ ज्यादा ही बिगड़ गए। इसके बाद सिन्हा ने मुख्यमंत्री की तरफ देखकर कहा कि सर, मैं इस तरह के व्यवहार का आदी नहीं हूँ। ये सुनकर यशवंत को मुख्यमंत्री ने एक कमरे में ले गए। वहां के एसपी और डीजीआई के सामने महामाया प्रसाद ने उनसे कहा कि आपको मंत्री के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए था। उसके बाद यशवंत ने कहा कि आपके मंत्री को भी मेरे साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। सिन्हा का ये जवाब सुनकर मुख्यमंत्री गुस्से में बोल पड़े कि मुख्यमंत्री से आपकी इस तरह का बात करने की हिम्मत कैसे हो गई। साथ ही उन्होंने आईएएस सिन्हा से कहा कि आप दूसरी नौकरी खोज लीजिए। इतना सुनते ही यशवंत सिन्हा ने महामाया प्रसाद से कहा कि सर, आप एक आईएएस नहीं बन सकते, लेकिन मैं एक दिन मुख्यमंत्री बन सकता हूं। कैबिनेट की जगह राज्य मंत्री बनाया तो 10 सेकंड में पद छोड़ दिया। यशवंत सिन्हा के जयप्रकाश नारायण से बेहद प्रभावित होकर रिटायरमेंट से 12 साल पहले ही आईएएस की नौकरी छोड़ दी। कुछ महीनों बाद ही वो जनता दल में शामिल हो गए और चंद्रशेखर के करीबी हो गए। बोफोर्स घोटाले पर घमासान के बाद 1989 में देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने यशवंत को राज्य मंत्री बनने का ऑफर दिया, लेकिन 10 सेकंड के अंदर उन्होंने इस पद को ठुकरा दिया क्योंकि सिन्हा कैबिनेट मंत्री बनना चाहते थे। सिन्हा का तब कहना था कि उनकी सीनियरिटी और चुनाव प्रचार में काम को देखते हुए बीपी सिंह ने राज्य मंत्री का पद देकर उनके साथ अन्याय किया है। इसके बाद नवंबर 1990 में जब चंद्रशेखर पीएम बने तो उन्होंने यशवंत सिन्हा को वित्त मंत्री बना दिया। महज 223 दिन में ये सरकार गिर गई। कुछ दिनों बाद यशवंत सिन्हा बीजेपी में शामिल हो गए और फिर अटल सरकार में वह वित्त मंत्री और विदेश मंत्री बने। मोदी सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे यशवंत सिन्हा। 24 अक्टूबर 2018 को बीजेपी के बड़े नेता अरुण और वकील प्रशांत भूषण के साथ यशवंत सिन्हा मोदी सरकार के खिलाफ केस दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। तीनों ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर मोदी सरकार के खिलाफ राफेल सौदे में हुए भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। इसके साथ ही राफेल मामले में मोदी सरकार के खिलाफ सीबीआई के में केस दर्ज करने की मांग भी की थी। अपने बगावती तेवरों के लिए मशहूर यशवंत सिन्हा ने कई चुनाव में हार के बाद बीजेपी के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। बहरहाल राष्ट्रपति चुनाव 18 जुलाई को होने वाला है। देखना होगा कि यशवंत सिन्हा को किस किस पार्टी से समर्थन मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।